चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स एंकरिंग बुक के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक का सॉल्यूशन वीडियोस नंबर 2 लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा बाबू, हमने आपके लिए पिछले सॉल्यूशन वीडियोस नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन वीडियोस नंबर 2 लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियोस नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू अ वायर। कहता है किसी वायर के क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। कितना करंट बह रहा है जी? 1 एम्पियर करंट बह रहा है। कितने एम्पियर का करंट बह रहे हैं? 1 एम्पियर का करंट बह रहा है। तो देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड। कहता है प्रति इकाई समय में, मतलब 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इस वायर के क्रॉस सेक्शन से, वो निकालिए। देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। इस वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। यहाँ एन निकालने नहीं बोल रहे हैं, क्या निकालने बोल रहे हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो आपको पता होगा, मान लीजिए टी समय में किसी वायर से कितना जी? टी समय में किसी वायर से एन इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। कितने इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मान लीजिए टी समय में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ है किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से। तो कहता है 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या प्रवाहित करेंगे, तो एन बाई टी। आप तो बचपन से ही जानते हैं गोली बिस्किट थ्योरम। क्या होता है जी? कहता है 20 रुपया में अगर 40 टॉफी मिलते हैं, 40 टॉफी मिल रहे हैं, तो 1 रुपया में कितना मिलेंगे? 1 रुपया में तो क्या करते हैं जी? 40 अपन में 20 कितना आएंगे? 2। 1 रुपया में कितने टॉफी मिलेंगे? 2 टॉफी मिलेंगे। उसी तरह सेम यहाँ है, अगर टी समय में एन इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, तो 1 सेकेंड में एन बाई टी होंगे। कितने होंगे? एन बाई टी। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड इस क्वेश्चन में बार बार यही पूछने वाले हैं आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। एन बाई टी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। चलिए आपको दिया हुआ क्या है जी? गिवन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1 एम्पियर। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि 1 एम्पियर की धारा हो, एक तार से प्रवाहित हो रहा है, तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? प्रति सेकंड, इस बात को वजन है जी इसमें कि प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तार का दिया गया क्रॉस सेक्शन से। इस क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। चलिए तो आपको क्या निकालना है जी? जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। क्यू बाई टी क्या होता है जी? आई होता है। क्यू की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? एन ई। पता है ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्यू बराबर एन ई। एन क्या है? वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं, समझे जी। उसके बाद ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको टाइम से भाग देंगे। चलिए आई के बराबर आएगा राजा बाबू एन बाई टी। एन बाई टी क्या होगा जी? आई। यहाँ पे ई क्या है जी? गुना में है, तो इधर आएगा क्या? ये डिवाइड हो जाएगा, आई बाई ई। और आई का मान कितना दिया हुआ जी? 1 एम्पियर। और ई का मान आई का मान दिया हुआ है राजा बाबू 1 एम्पियर, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पॉइंट को उड़ाएंगे राजा बाबू, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 10 और ये 16 हो जाएगा। 10⁻⁻19 उसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा जी? +19 हो जाएगा। किसी चीज को नीचे, अगर पावर नीचे नेगेटिव में है, तो ऊपर लेके जाएंगे वो पावर पॉजिटिव हो जाता है। 10⁻⁻19 नीचे नेगेटिव में है, उसको ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव बन जाएगा। 10 यहाँ पे क्या है जी? 16। एक जीरो और लगा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। हमने यहाँ से एक जीरो इसमें कैरी कर दिया, यहाँ से एक जीरो इसमें कैरी कर दिया जी, ये 100 बन जाएगा।
और यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे जी, 10 पे पावर अब कितना बचेंगे जी, 18 बचेंगे, 18 बचेंगे, क्योंकि यहाँ से एक जीरो यहाँ ले चुके हैं। और 100 को 16 से भाग देंगे, कितना आएगा जी, 6.25। तो आपका आंसर रहा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, n बाई टी 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। आपका आंसर रहा ये 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, या ये बोलो 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जाने वाले हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं बाबू, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। ध्यान से देखें राजा बाबू, फिर से पहले वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दिए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड, n बाई टी को किसको बोलते हैं राजा बाबू, n बाई टी को। अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इफ अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू इट। कहता है एक वायर के क्रॉस सेक्शन से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड बताइए। मतलब n बाई टी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, n बाई टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। और आपका इस वायर में कितने एम्पियर करंट बह रहे हैं, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, चलिए दिया हुआ है प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना करें। प्रति सेकेंड राजा बाबू यहाँ ध्यान दें, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। किसी तार का दिया गया क्रॉस सेक्शन, यदि से यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन से यदि उसमें से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 मिली एम्पियर मतलब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है राजा बाबू, 1 मिली एम्पियर, मतलब करंट दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। और आपको पता ही होगा 1 मिली का मतलब कितना होता है राजा बाबू, 10 पे पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है, 10 पे पावर -3। और एम्पियर, मिली को रिप्लेस कर दिया 10 पे पावर -3 से। चलिए आपको पता होगा Q बाई टी को क्या बोलते हैं राजा बाबू, I बोलते हैं। तो क्या करेंगे जी, Q की जगह NE लिख सकते हैं, Q बराबर NE होता है, NE बाई टी I। तो हमको निकालना है n बाई टी, इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड बोलते हैं इसी को। तो यहाँ पे क्या है जी, I है और ये ऊपर गुना में है और नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा, I बाई टी। और I का मान दिया हुआ है कि 10 पे पावर -3, और ये 1 जो है राजा बाबू, ये 1 लिखा नहीं जाता है, 10 पे पावर -3 गुना 1। चलिए I का मान कितना दिया हुआ, 10 पे पावर -3 गुना 1, 10 पे पावर -3। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। इस पॉइंट को उड़ाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा राजा बाबू, 10 आएगा। ठीक है, तो आपका n बाई टी निकालना है, कितना है जी 10 पे पावर -3 को नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे 16 है, 10 पे पावर -3 को नीचे लेके आ जाते हैं, क्या होगा जी 10 पे पावर +3 बन जाएगा। किसी पावर को नीचे, अगर ऊपर नेगेटिव है उसको नीचे लेके आएंगे राजा बाबू, ये +3 बन जाएगा। और ये नीचे जो पावर है 10 पे पावर -19 उसको ऊपर लेके जाएंगे, +19 हो जाएगा, ये पावर +9। तो हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ से कैरी कर दिया, इसको 100 बना देंगे। एक जीरो यहाँ से कैरी किया, कितना हुआ 100। अब इसमें कितना बचा राजा बाबू, 18। कितना बचा 18, और 10 पे पावर 3 यहाँ था और 16 यहाँ था। 100 को 16 से भाग देंगे, 100 को 16 से भाग देंगे, कितना आएगा जी 6.25 इंटू 18 में 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 18 जीरो नीचे 3 जीरो कैंसिल होगा, कितने बचेंगे 15 जीरो बचेंगे, 10 पे पावर 15। इतना इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड, 6.25 इंटू 10 पे पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, या ये बोलो 6.25 इंटू 10 पे पावर 15 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए करंट ऑफ 0.4 माइक्रो एम्पियर, 0.4 माइक्रो एम्पियर, एक करंट दिया हुआ है 0.4 माइक्रो एम्पियर का, मतलब गिवन दिया हुआ है जी, I का मान दिया हुआ है 0.4। माइक्रो का सिंबल राजा बाबू ये होता है माइक्रो, म्यू, इसको म्यू भी बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर।
0.4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है जी 10⁻⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, यहाँ पे ए लगा देंगे। चलिए मिली जैसे 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻�9। चलिए यह आई दिया हुआ है, कहता है इज फॉलोइंग थ्रू अ वायर, किसी वायर से बह रहा है, किसी वायर से बह रहा है जी, कितना बह रहा है 0.4 माइक्रो एम्पियर बह रहा है। कहता है इस वायर के क्रॉस सेक्शन से देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजा बाबू, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड, फॉलोइंग पर सेकेंड कितने, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड, मतलब n/t पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं राजा बाबू, n/t। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से रिपीट करते हैं। आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें और खुद से क्या करेंगे जी, q/t, q/t आई होता है, तो q की जगह क्या रखेंगे जी, n/e/t इज इक्वल टू आई। तो आपका n/t क्या होगा, तो I अपॉन e। चलिए n/t किसके इक्वल बराबर होगा जी, I अपॉन e। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो I का वैल्यू दिया हुआ 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे, इस पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर 10 आएगा, दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका n/t क्या हुआ जी, 4/16 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा, +19, और 10⁻⁻6 को नीचे लेके आएंगे, ये प्लस में आ जाएगा 10। हमने क्या किया, यहाँ से 1 0 इसको ट्रांसफर कर देंगे जी, 40/16 आ जाएगा। 1 0 यहाँ से कैरी कर दिया इसको, 40 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, 10⁻18, नीचे में कितने जीरो हैं, 6। 40 को 16 से भाग देंगे राजा बाबू, आपका आएगा 2.5। भाग दे के देखिए, खुद से आप ट्राई करें, 2.5 और 10 18 में 6 जीरो चला गया, कितना हो जाए 10⁻12, 6 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इतना इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड, इतना इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड। 2.5 इंटू 10⁻12 है, 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। एक तार के माध्यम से, एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक तार के माध्यम से 0.4 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के दिए गए क्रॉस सेक्शन में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हैं इस क्रॉस सेक्शन से, तो n/t। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। राजा बाबू यूनिट एम्पियर किसका होता है, करंट का होता है। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, गिवन I दिया हुआ है 12 एम्पियर। इज फॉलोइंग थ्रू अ वायर, किसी वायर से कितना 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कहता है फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड। किसी वायर के, कहता है एक तार से 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, पता लगाए प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का पता लगाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब एक वायर है, इस वायर में कितना एम्पियर का करंट बह रहा है जी, करंट बह रहा आपका कितना दिया हुआ जी, करंट 12 एम्पियर का करंट बह रहा है। इस वायर के क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकंड बताइए, है ना जी, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। तो n/t पूछ रहे हैं, n/t। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बने तो आगे आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक। चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। q/t क्या दिया हुआ जी, आपको I दिया हुआ। q/t क्या होता है, I। q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि q तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग ne रखेंगे, ne अपॉन t और इज इक्वल टू I के बराबर होगा। तो यहाँ पे n अपॉन t क्या किसके बराबर होगा जी, I, इधर e गुना में है, इधर आएगा भाग में, ठीक है, n/t। अच्छा I का मान कितना दिया हुआ जी, 12 एम्पियर, और e का मान कितना दिया हुआ जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 आएगा, तो n/t कितना हुआ जी, 120, यहाँ पे बचा 16, इस 10⁻⁻19 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा जी, +19। क्या हो जाएगा, किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे जी, हमने 1 0 एक्स्ट्रा लगाया है, देखिए यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा लगाया है, इसका मतलब यहाँ से 1 0 इधर ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ पे कितने 0 बचेंगे, 10⁻18 बचेंगे, ठीक है। तो आप भाग देंगे
तो 7 में कटेगा जी, कितना होगा जी, 112 होगा। 112 और 8 हो जाएगा, 16 पंचे 80, मतलब कट गया जी। 75 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, SEC पर सेकेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ अ करंट ऑफ 0.8 मिली एम्पियर इज फॉलोइंग थ्रू अ वायर। ये आपका रहा वायर, क्या रहा जी, ये वायर। इस वायर में कितना करंट बह रहा है जी, 0.8 मिली एम्पियर का करंट बह रहा है इस वायर में। कहता है देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड। इसके क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब n/t। ये पूछ रहा है n/t। चलिए, यदि किसी तार से 0.8 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकेंड, तो प्रति इस बात में वजन है जी, प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तार का दिया गया क्रॉस सेक्शन से। चलिए n/t पूछ रहे हैं। चलो क्या दिया हुआ जी, गिवन आपको। सेम क्वेश्चन है जी, राजा बाबू ठीक से बनाए। 0.8 मिली एम्पियर, मिली को हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे, कितना हो 0.8 10⁻³ मिली क्या होता है जी, 10⁻³ एम्पियर। ये हुआ n/t पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, खुद से बनाए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। तो क्यू की जगह क्या करेंगे जी, n लिख सकते हैं, अपॉन टाइम इज इक्वल टू आई। तो n/t नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड किसके बराबर होगा जी, I/E। आई का मान दिया हुआ आपको 0.8 इंटू 10⁻³ और E का मान दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, कितना दिया है। चलिए राजा बाबू यहाँ से एक पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट उड़ाएंगे, तो क्या होगा जी, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 16, इधर होगा 10⁻−19 को ऊपर लेके जाएंगे, +19 हो जाएगा। 10⁻−3 को नीचे लेके आएंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16 है। आप क्या कीजिएगा, है 1 0 इधर रिप्लेस कर देंगे, कितना होगा जी, इसमें लगा दिए, क्या 80 हो गया। इसमें कितना बचा जी राजा बाबू, इसमें बचा 18 और यहाँ पे है 10⁻3। 18 में 3 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने बचेंगे जी, ये हुआ 16 पंचे 80, 5 बार में कटेंगे जी। यहाँ पे 18 में 3 0 कैंसिल हुआ, 10⁻15। इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड प्रवाहित, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से। चलिए यहाँ को दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 12 है। इफ अ करंट ऑफ 8 इंटू 10⁻² माइक्रो एम्पियर, क्या दिया हुआ जी, एम्पियर मतलब करंट दिया हुआ, क्या दिया हुआ जी, करंट गिवन। जो दिया हुआ रहता है ना वो उसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाता है, सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन। 8 इंटू 10⁻² माइक्रो एम्पियर, तो 8 इंटू 10⁻² माइक्रो का मतलब क्या होता है जी, 10⁻⁻6 एम्पियर। तो आप इसको करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, कितना होगा जी, 8 इंटू, यहाँ +2 है, यहाँ -6, क्या होगा जी, 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 4। प्लस में होगा या माइनस में, चिन्ह हमेशा बड़ों का होता है, 6 के बगल में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 8 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। कहता है हैज पास्ड थ्रू अ वायर, किसी वायर के द्वारा, मान लो एक वायर है, इस वायर के द्वारा कितने करंट बह रहा है जी, 8 इंटू 10⁻², ये 8 है, 8 इंटू 10⁻² माइक्रो एम्पियर। कितने मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए बह रहे है ना जी। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैज क्रॉस्ड इट एनी क्रॉस सेक्शन। राजा बाबू इस बार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड नहीं पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड नहीं पूछ रहा है, प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं वो नहीं पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं जी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना जी। चलिए तो
ये आपका वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, मतलब एन पूछ रहा है। और टाइम आपको दिया हुआ जी, कितना दिया हुआ जी, टाइम 4 मिनट्स, 4 मिनट्स ये दिया हुआ है। तो 4 मिनट को अगर 60 में बताए थे ना जी राजा बाबू, आपका ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड होता है, और यहाँ दिया हुआ मिनट, और मिनट को सेकंड में बदलना हमारा फर्ज है। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में आ जाएगा। ठीक है जी, कितने हो जाएंगे, सेकंड में हो जाएंगे। 6 चौका 24, 240 सेकंड हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं जी, एन पूछ रहे हैं। चलिए क्लास 10 का ही फॉर्मूला है, क्यूब अपॉन टी इज इक्वल टू आई होता है। इसका मतलब क्यू की जगह क्या रखेंगे जी, एन ई अपॉन टी इज इक्वल टू आई। चलिए हमको जो निकालना है, क्या निकालना है जी, एन निकालना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब एन पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे जी, एन को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको उस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ आई लिख देंगे, ये टाइम क्या है जी, डिवाइड में है, इस साइड आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये ई गुना में है, मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, इस साइड आएंगे तो एन। अच्छा आई का मान कितना दिया हुआ जी बताइए, आई का मान दिया हुआ आपको 8 इंटू 10⁻⁻⁴, और टी का मान दिया हुआ 240, उसके बाद ई का मान दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻90। राजा बाबू ये पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 1 जीरो और आएगा, तो कट जाएगा, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो कटेगा, कितना बचेगा जी, यहाँ पे 12 बचा है ना, 12 दूनी 24, 12 हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ जी, 10 पे पावर -4 है, और 10 पे पावर -19 है, 10 पे पावर -4 लिख देते हैं, 10 पे पावर -19 है, -19 को ऊपर लेके जाएंगे, +19 हो जाएंगे, और यहाँ 2 जीरो है, +19 + 2 जीरो, कितना हुआ जी, +21 जीरो, 10 पे पावर 21, तो 12, 10 पे पावर -4 + 21 क्या होगा, 21 में प्लस माइनस घटेगा ना जी, 21 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 17। चिन्ह हमेशा बड़ों का, बड़ा कौन है 21, 21 के बगल क्या है प्लस, 10 पे पावर 17 प्लस में रहेगा। ये रहा आपका आंसर एन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर। किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से, यह रहा आपका वायर, और इस वायर के क्रॉस सेक्शन से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग पर सेकेंड, मतलब ये एन नहीं दिया हुआ है, एन बाई टी दिया हुआ है, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन बह गया, 10⁶ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एन बाई टी दिया हुआ है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स। कहता है देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब ये करंट पूछ रहा है, आई क्या होगा। एक तार के दिए गए क्रॉस सेक्शन से 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तार में विद्युत धारा की तीव्रता क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन, गिवन n/t 10⁶ पूछ क्या रहा जी, आई पूछ रहा है। चलिए लगा देंगे जी, क्लास 10 फॉर्मूला है ना जी, आई बराबर Q/T, Q की जगह क्या रखेंगे जी, NE/T। चलिए N/T, N/T कितना दिया हुआ जी 10⁶, और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻90 है ना जी। तो सिंपल है जी, 10⁶, यहाँ 1.6 तो लिख देंगे, 10 पे पावर -19 और +6 कितना होगा जी, 13 6 19, -13 कितना होगा जी, -13। चिन्ह हमेशा बड़ों का होगा जी, -19 में +6 ऐड करेंगे तो 19 में से 6 घटेगा, कितना होगा जी 13 होगा, और माइनस में होगा। ये हुआ आपका आंसर। एम्पियर में करंट का यूनिट क्या होता है जी, एम्पियर। तो 1.6 इंटू 10⁻13 एम्पियर है ना जी, ये हुआ आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्या पूछ रहा है जी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट है ना जी। इन अ वायर इफ 20,000 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड,
यहाँ पे देखें जी फॉलोइंग पर सेकेंड क्या दिया हुआ आपको, चलिए क्या दिया हुआ है जी n अपॉन टी 20,000 है ना जी। और पूछ क्या रहा है जी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब करंट की स्ट्रेंथ पूछ रहा है। यदि किसी तार में प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा की तीव्रता की गणना करें। तार का एक दिया गया क्रॉस सेक्शन, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हुआ वो निकालें। चलिए आप जानते हैं क्लास 10th का ही फॉर्मूला लगाएंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की जगह क्या रखेंगे जी एन ई अपॉन टी, क्योंकि हमको क्यू नहीं दिया हुआ, एन अपॉन टी दिया हुआ है। आई बराबर एन अपॉन टी, इसको अलग करेंगे जी, और ई एन अपॉन टी का मान कितना दिया हुआ जी 20,000 और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे जी, कितना हुआ जी आई इज इक्वल टू 16 है ना जी। 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 आएगा है ना जी। यहाँ कितने जीरो है 1 0 2 0 3 4, टोटल कुल कितने जीरो है जी 4 जीरो, 10⁴। इधर कितना हुआ जी 10⁻⁻19, तो आई हुआ जी 3.2 -19 प्लस 4 कितना हुआ जी -15। ये रहा आपका एम्पियर में आंसर है ना जी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ वायर। करंट की स्ट्रेंथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है जी स्ट्रेंथ, किसी वायर में करंट की स्ट्रेंथ निकालें। इफ यदि 7200 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉलोइंग पर सेकेंड, सॉरी पर आवर, क्या दिया हुआ जी फॉलोइंग पर आवर, एक घंटे में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ जी 7200 इलेक्ट्रॉन्स। ये वायर है आपका, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। इस वायर के क्रॉस सेक्शन में एक घंटे में कितना 1 आवर, एक घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किया जी, एक घंटे में 7200 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है एक घंटे में। तो पूछ क्या रहा जी कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, किसी तार में धारा की तीव्रता की गणना करें, मतलब आई निकालें है ना जी। यदि तार के दिए गए अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, कास्ट में प्रति घंटे 7200 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अच्छा बाबू एक आवर में कितना 72 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया है, इसका मतलब आपको टाइम दिया हुआ है 1 आवर और एन का मान दिया हुआ है 7200 है ना जी। चलिए फिर से लगाते हैं क्लास 10th फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज दिया हुआ है आपको, नहीं दिया हुआ ना, तो क्यू के अंदर जाएंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। तो एन का मान दिया हुआ है 7200, ई का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम दिया हुआ है आपको कितना जी 1 आवर। क्या रहने दे 1 आवर, नहीं राजा बाबू सेकंड में बदलना हमारा फर्ज होता है, ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे हम लोग। तो आवर को सेकंड में बदलेंगे तो पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट हुआ, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड में आ चुका है, सेकंड में बदल गया। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो यहाँ हुआ, 2 जीरो यहाँ हुआ, कैंसिल वाला 6 गुना 6 क्या हुआ जी 36 को 72 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। 1.6 गुना 2 कितना होगा जी 1.6 गुना 2 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये रहा आपका आई। यूनिट क्या होता है जी करंट का एम्पियर। ये रहा आपका आंसर है ना जी। चलिए राजा बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियोस में सॉल्यूशन वीडियोस नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।